नमस्कार मित्रों, आज हम बिगिनर्स के लिए सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। बेस्ट पोटिंग मिक्स कैसे बनाएं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट था कि जो हम पोट्स हैं, जो हम गमले और गमलों के स्थान पर और कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से गमले बेस्ट हैं, हमने ये सब देखा था। तो कुछ चीज़ें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो और थी जिन्हें हम गमलों की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फ्रूट कैरेट है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा, मतलब इसके अंदर हम यहाँ अंदर की साइड कुछ भी लगा लेते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं, टेप से हम चिपका लेते हैं, और नीचे आप कोई कॉटन का कपड़ा भी आप रख सकते हैं, जिससे पानी ड्रेन हो जाए और मिट्टी रह जाए। तो हम ये भी बहुत अच्छा मतलब यूज़ होता है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी कबाड़ी की दुकान पे बहुत आराम से 30-40 रुपये में मिल जाती है। ये इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है, जिस पे आप घिया लोग की और ये सब भी बड़े बड़े जो जिसके लिए बड़ा पोट चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और इस तरह के जो ये एक थर्माकोल का होता है, ये भी हम बॉक्स है ये, और इसमें भी हम नीचे छेद करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इतने गहरे उसमें हम पालक, धनिया, पुदीना और ये सब इस तरह के जो ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हम कुछ ग्रो बैग्स होते हैं, जैसे ये हैं, ये ग्रीन वाला है, वाइट वाला है, ये ग्रीन है, वो वाइट, ये ग्रो बैग हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं और कैसे क्या। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतने महंगे महंगे पोट्स ख़रीदें और तभी उसमें हम जो है प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है। किचन से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डब्बे ऐसे होते हैं हमारे किचन में। ऑयल कैन होती है, उसे कट करके हम उसको बहुत अच्छे से पोट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे किचन में बड़े बड़े डब्बे होते हैं जो हमारे, जिनके ढक्कन ख़राब हो जाते हैं, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गमलों के स्थान पे हम पोट्स घर से भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। आज हम पोटिंग मिक्स कैसे बनाएंगे, कैसे क्या बेस्ट पोटिंग मिक्स होता है। मिट्टी जो हम इन गमलों में भरने वाले हैं वो अच्छी से अच्छी बढ़िया और लाइट मिट्टी रहे, जिसमें पौधा बहुत अच्छे से चले, वो कैसे बनाएं। तो आज जो हम देख रहे हैं ये है। इसके अंदर हम मिट्टी कोई भी ले सकते हैं जो हमारे आसपास हमें मिल जाए। जैसे किसी गार्डन से अगर हम लेते हैं तो ये गार्डन की मिट्टी है, गार्डन सॉइल जिसे हम कहते हैं। ये थोड़ी ब्लैक होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, घास वगैरह सब। तो ऊपर की जो मिट्टी होती है पूरी, वो उपजाऊ हो जाती है वो सारी, और वो ये काली मिट्टी हो जाती है। उसमें बहुत सारे पत्ते पौधे के ऊपर से, पेड़ों के गिर गिर के उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, और वो मिट्टी इस तरह की हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये सारे सबको ये मिट्टी मिल पाए, सब नहीं मिलती है, इजीली नहीं मिलती। इसलिए मैं भी खुद, मुझे ये कंस्ट्रक्शन मिट्टी मिलती है, ये पीली कलर की मिट्टी होती है, और यही लेनी पड़ती है। आसपास में जब कहीं पे भी खुदाई होती है, कोई घर बन रहा होता है, तो इसी तरह की मिट्टी फिर तब मैं लेके आके हम रख लेते हैं इसको। और ये होती है नदी की रेत, ये रेत है। इसमें थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं, जो मकान को बनाने में यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ा मिक्स हो रखा है वैसे इसमें नदी की रेत में। बाकी अब सिर्फ हमें रेत अगर मिले तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी फ़िलहाल मेरे पास रेत खाली नहीं था, ये मिक्स थोड़ा सा था। सीमेंट नहीं है इसमें, सिर्फ रेत और वो बालू, जो बजरी सी होती है एक, वो इसके अंदर थोड़ी सी मिक्स है। ये देखो, थोड़ी सी जो मोटा सा है वो मिक्स है। बाकी हमें वो मिक्स नहीं लेना है। जो नदी की रेत होती है, जो इस तरह की ग्रे कलर की होती है, इसके अंदर जो बारीक बारीक है, जो बारीक पोर्शन है, वो नदी की रेत है, वो हमें लेनी है। तो मिट्टी हम इन दोनों में से कोई भी ले लें। अगर हम गार्डन सॉइल हमें मिलती है तो हमें ये मिट्टी, ये जो नदी की रेत है, ये इक्वली मिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें ये पीली वाली जो दोमट मिट्टी, ये बिल्कुल पीली रेतीली मिट्टी होती है, अगर ये मिलती है तो हमें ये मिट्टी का 50% हमें इसे मिलाना पड़ेगा। तो अभी रेशो मैं बताऊंगी। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मिट्टी इन दोनों में से हमें कोई भी ले सकते हैं। नदी की रेत लेनी है हमें, और उसमें हमें ये गोबर खाद लेनी है। गोबर खाद, या तो हम ये गोबर की जो ये है, ये गोबर की डिकम्पोज खाद है। ये 1 से 1.5 साल पुरानी खाद होगी कम से कम, और मतलब 1.5 से 2 साल पुरानी अगर खाद अच्छी, जितनी पुरानी खाद होगी उतनी ही बढ़िया है, उतनी अच्छी होती है। तो ये गोबर खाद है हमारी, और ये हमारे सूखे पत्ते हैं, ये मिक्स वाले हैं,
ये मिक्स सूखे पत्ते हैं, इसमें हर तरह के पत्ते हैं, जो बहुत तरह के, जो ऊपर से पेड़ से जितने, जैसे पार्कों में इतने सारे पेड़ होते हैं तो उन सब के मिक्स जो पत्ते होते हैं वो ये पत्ते हैं। और इसमें हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, ये है एग शेल है, इसका यूज़ भी मैं अभी बताऊंगी, और इसमें है हमारे नीम के पत्ते, सूखे सिर्फ नीम के पत्ते हैं ये। अब हमें मिक्सचर में क्या क्या मिलाना है, कैसे कैसे डालना है। हमें 25% मिट्टी लेनी है। मिट्टी अगर हमें गार्डन सॉइल मिलती है तो हम 25% मिट्टी लेंगे और 25% हम नदी की रेत लेंगे। लेकिन अगर हमें ये रेतीली पीली वाली मिट्टी मिलती है तो हम इसको 35% कर लेंगे और ये 15% जो हम इसको रेत को ले लेंगे, यानी कि थोड़ा पोर्शन मिट्टी का मिला लेंगे और रेत को हम कम कर देंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, हमें 25% हमें ये पत्ते लेने हैं। अगर हमें नीम के पत्ते मिल जाते हैं तो बेस्ट है कि नीम के पत्ते 25% इस मिट्टी में हमें नीम के पत्ते ले लेते हैं। लेकिन अगर खाली नीम के पत्ते नहीं मिलते तो हम ये मिक्स पत्ते भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब 25% हमें पत्ते, सूखे पत्ते ही लेने हैं। अब हमारे पास हम 3 चीज़ मिक्स हो गई हमारी। एक सॉइल हो गई, सेकंड हमारा नदी की रेत हो गया, थर्ड हमारा सूखे पत्ते हो गया, और फोर्थ जो हमें लेना है वो कंपोस्ट लेनी है। ये चाहे गोबर की खाद हो सकती है, वो वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, या फिर किचन वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं वो भी हो सकती है। और अगर हम तीनों को मिक्स कर लें और उसे 25% कर लें तो और भी अच्छा है कि हमारे पास जो भी इस तरह की खाद जो भी है हमारे पास कंपोस्ट, हम उसको थोड़ा तीनों को लेके वो 25%। अब 25% हम कैसे जो है इसको नापें। जैसे मान लो मैंने ये डब्बा लिया, एक डब्बा मैंने ये मिट्टी का ले लिया, एक डब्बा मैंने रेत का ले लिया, एक डब्बा यही मैंने कंपोस्ट का ले लिया। अब इस कंपोस्ट में अगर मुझे 2 से 3 मिलानी है तो मैं इसमें लेयर्स ले लूँगी। जैसे मैंने यहाँ तक मैंने गोबर खाद ले ली, यहाँ तक मैंने किचन वेस्ट ले ली, यहाँ मैंने इतनी वर्मी कंपोस्ट, और तीनों को मिला के मैंने ये 25% कर लिया। तो यही डब्बा 3 हो गए। और जो है 4th पार्ट हो गया हमारा, ये नदी की रेत हो गई, सूखे पत्ते, हाँ एक डब्बा हमने सूखे पत्ते ले लिए, अच्छे से उसको दबा के ले लिया। तो 25 यानी 4 पार्ट में हमारा ये 100% हो जाता है। किसी भी गमले में जितनी मिट्टी आती है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे और 25% करके हम ये सारी चीज़ें ले लेंगे। अब इन सबको लेने के बाद ये हमारी मिट्टी हो गई कंप्लीट। अब इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिक्स करनी है। जैसे जिन लोगों के घर में एग यूज़ होते हैं तो ये एग सेल्स बच जाते हैं, इनको धो के और सुखा के क्रश कर लें, और क्रश करके पाउडर बना के, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के, हम अगर 12 इंच का गमला है तो हम उसमें 1 चम्मच मिक्स करें। अगर उससे बड़ा गमला है तो हम उसके अकॉर्डिंग, मान लो 14 इंच का गमला है तो हम 1.5 चम्मच मिक्स कर लें, 18 इंच का गमला है तो हम 2 चम्मच मिक्स कर लें। इस तरह से हम इसका पाउडर को इसमें मिक्स करेंगे। दूसरी चीज़ है हल्दी, 1 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी मिक्स करेंगे। और लास्ट में जब हम ये पूरा पोटिंग मिक्स बना लेंगे, ये सब मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स करने के बाद जब हम गमले में ये मिट्टी भर लेंगे, मिट्टी के ऊपर जहाँ जब हम पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद उसमें जब ऊपर की जो लेयर होगी उसमें हम थोड़ी सी 1 चम्मच नीम खली मिट्टी के ऊपर से हम उसको स्प्रिंकल ऐसे कर देंगे, उसके ऊपर से सारे में उसको फैला देंगे, ऊपर की लेयर पे सिर्फ 1 चम्मच। जैसे जैसे जब भी हम पानी देंगे, पानी के साथ पानी जब नीम खल से होता हुआ जाएगा तो हमारी मिट्टी के लिए, आगे अंदर कीटाणुओं के लिए और सब चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। तो ये हमारा बेस्ट पोटिंग मिक्स होता है, और इसमें हम किसी भी तरह का पौधा लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। पौधा कभी मरेगा ही नहीं, कभी नहीं पौधा मर सकता, और बहुत अच्छा, ना कभी गिला होगा, ना कभी ज़्यादा उसके अंदर नमी की वजह से कि भाई आज ये बीमारी हो गई, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मिट्टी हमारी इतनी हल्की, लाइट वेट और इतनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनेगी कि हमारा पौधा उसमें बहुत अच्छे से दौड़ेगा। अब इसके अलावा यदि किसी के पास नीम खली नहीं है तो नीम खली ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के पास है नीम खली तो वो लोग तो यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो बेशक ना यूज़ करें, तब भी हमारी मिट्टी ये बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मतलब मेरा ये अनुभव है कि हमें वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे राइस हस्क, कोकोपीट, और ये जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, जैसे लोग उन सब चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। नदी की रेत के बदले वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं कि हल्की मिट्टी रहे, पोटिंग मिक्स हल्का रहे, और
पौधे की रूट्स उसमें अच्छे से चलें। तो ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका क्या रीज़न है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये ज़रूर, और अगर यूज़ करें तो उन्हें किस तरीके से, उसका क्या मतलब, उसको किस तरीके से हम उसको सही उसमें लेके आएँ ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ना कि हमें नुकसान करे। तो हम इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें उसे यूज़ करें तो कैसे करें, और नहीं तो क्यों यूज़ ना करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे।